తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షహజాద్ పూనావాలా ఆరోపించారు. తెలంగాణను కేసీఆర్ భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని అన్నారు. దేశానికి ప్రధాని మోదీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారంటున్న పూనావాలాతో మా కరెస్పాండెంట్ నరసింహారావు ఫేస్ టు ఫేస్. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు రెండో రోజు చేరుకున్నాయి. నిన్న చర్చించిన అంశాలేంటి, ఏ అంశాలపై ఈరోజు చర్చించబోతుంది, ఈ అంశాలపై మనతో మాట్లాడడానికి బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పూనావాలా ఉన్నారు. यार कल क्या हो रहा, आज का एजेंडा क्या है? कल हमारे पहले दिन पर हमने आर्थिक विषयों पर चर्चा की. आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्थिक रेजोल्यूशन को मूव किया, उस पर पीयूष गोयल जी भी बोले, उस पर मनोहर लाल खट्टर जी भी बोले. और जिस प्रकार से 8 वर्षों में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर काम किया और सफलतापूर्वक भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाई है, उसके लिए उनका स्वागत भी किया. आज हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से तेलंगाना में है तो तेलंगाना के भाग्य को कैसे बदलना है, इस पर भी विचार विमर्श होगा और चर्चा होगी. क्योंकि आज जिस प्रकार से तेलंगाना की सरकार चल रही है, ये सबसे भ्रष्टतम सरकार है. ये केवल परिवार हित में काम करने वाली सरकार है और हर स्कीम को एटीएम बनाकर आओ लूटो खाओ वाली सरकार है. कुछ एजेंडा रहेगा सेपरेट तेलंगाना के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि तेलंगाना के लोग जो है वो अप्रत्याशित तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं. 119 विधानसभाओं में आपने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जन जन तक संपर्क करने के लिए, बूथ तक संपर्क करने के लिए निकल चुके हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विशाल जनसभा है परेड ग्राउंड में. और इसी को देखते हुए जिस प्रकार से केसीआर जी की सरकार बौखलाई हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटी को भी फॉलो नहीं कर रही है, स्वागत करने भी नहीं गई एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगता है कि ये काउंटडाउन की घड़ी शुरू हो चुकी है. मोदी को सेल्समैन कह रहे हैं केसीआर. देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर है पूरे देश के, तो जब वो विदेश में जाते हैं तो भारत की जो भी अच्छाइयाँ हैं, भारत की शक्ति है, भारत की ताकत है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. परंतु हाँ, जो आज राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे और सरकार के रूप में बैठे हैं, वो किस प्रकार से राज्य की जनता के हित को परिवार के लिए बेच रहे हैं, ये पूरे देश ने देखा है. और ये सबसे भ्रष्ट सरकार टीआरएस की सरकार है. और जिस प्रकार से हर स्कीम में भ्रष्टाचार होता है, तो मुझे लगता है कि अब लोग कह रहे हैं कि बाय बाय केसीआर. एक और केसीआर कह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप करें, दूसरे स्टेट्स में करें, आप सरकार को एक पब्लिक मैंडेट गवर्नमेंट को आप गिरा रहे हैं. मुझे लगता है कि जहाँ पर भी परिवारवादी सरकारें हैं, वो सरकारें राष्ट्रवादी सरकारें बन रही हैं और मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है. और आज का पब्लिक मीट में मोदी क्या बोल रहे हैं जाने, पर्टिकुलरली अबाउट तेलंगाना? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए विचार रखते हैं, तो उसी को आज वो आगे ले जाते हुए संबोधन भी करेंगे. और मुझे लगता है जब वो संबोधन करेंगे तो सारे संदेश साफ हो जाएंगे. पॉलिटिकल रिजोल्यूशन क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट इज पॉलिटिकल, इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर ऑन अदर इश्यूज एंड एनीथिंग? मुझे लगता है कि आपकी भाषा में बोलूँ तो वो एक्सक्लूसिव होते हैं. एक्सक्लूसिव जब होगा तब आप देख लीजिएगा. एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल के अफेयर्स, इसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत की विदेश में और पूरे दुनिया में चर्चा हुई है, वैक्सीन मैत्री हो, चाहे वो यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति हो या विदेश नीति हो, जिस प्रकार से हमें सफलता हासिल हुई है G7 की मीटिंग में भी आपने देखा प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार से स्वागत हुआ. तो मुझे लगता है ये सारी बातों पर भी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की बहुत हौसला अफजाई की गई और यही विषय हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से भारत के मान को ऊंचा करना है. गुजरात और कर्नाटका इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा चल रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल चुनाव नहीं बल्कि समाज को बनाने के लिए और समाज को हमेशा एक तरीके से साधने के लिए काम करती है. तो ये चर्चाएं तो निरंतर चलती है. जयराम रमेश आपको एक नोटिस भेजे, यू शुड से सॉरी टू राहुल गांधी अबाउट उदयपुर एंड अदर इश्यूज. मुझे लगता है पहले जयराम रमेश जी गांधी परिवार से पूरे देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, सिखों का नरसंहार किया है और इस देश को बांटने का काम किया है, उसके लिए पहले माफ़ी मंगवा ले. उनको तो कोर्ट ने जिम्मेदार पाया है. ఈ రోజుతో ముగుస్తున్న జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో అనేక కీలక అంశాలు చర్చించబోతున్నాము. అదేవిధంగా కీలకమైన రాజకీయ తీర్మానాలు ఉంటాయి, వీటన్నిటిపైన కూడా మాట్లాడతారు. సాయంత్రం జరిగే బహిరంగ సభలో మాత్రం మోడీ తెలంగాణకు సంబంధించిన బీజేపీ ఎజెండాను వివరిస్తారని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పూనావాలా అంటున్నారు.